हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस किया था, चूँकि ये आपका रिवीजन सीरीज़ चल रहा है। तो रिवीजन सीरीज़ में इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में, यानी कि जो कि कल हम लोगों ने देखा था, डायमेंशन एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली जो है एरर एनालिसिस। ठीक है, एरर एनालिसिस से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म आता है एक्यूरेसी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या होता है और ये मेजरमेंट में एक्यूरेसी की क्या नीड है? ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या होता है एक्यूरेसी, मतलब कि जो भी चीज़ें ट्रू वैल्यू की जितनी ज़्यादा क्लोज होती है, यानी कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू की जितनी ज़्यादा क्लोज होती है तो हम कहेंगे कि वो एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, यानी कि एक्यूरेसी बेसिकली क्या है कि क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस में जो भी मेजरमेंट है, क्लोज में जो मेजरमेंट होती है उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, यानी कि अगर एरर कम होगा यानी तो उसमें हम कहेंगे कि मेजरमेंट हमारा मोर एक्यूरेट है। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा टर्म आता है वो होता है आपका प्रिसीजन। दूसरा टर्म आपका है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? दिस इज अ रिजोल्यूशन और लिमिट। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट में जो रिजोल्यूशन है, लिमिट है, उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। यानी कि डेसिमल के बाद एक तरह से ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा कम होगा वो मेजरमेंट उतना ज़्यादा प्रिसाइज्ड होगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं लीस्ट काउंट लेस मेजरमेंट मोर प्रिसाइज्ड, मेजरमेंट मोर प्रिसाइज। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे मान लो एक रॉड है, इसकी लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, कोई बंदा है उसको मेज़र किया 0.8 मीटर, 0.9 मीटर, 0.899 मीटर, 0.98 मीटर, 0.99 मीटर। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए ओवरऑल, ठीक है, तो कौन सा मेजरमेंट मोर एक्यूरेट है? मोर एक्यूरेट, एक्यूरेसी के लिए ट्रू वैल्यू के सबसे क्लोज वैल्यू को हम चूज करेंगे। ठीक है, ट्रू वैल्यू के सबसे जो क्लोज की वैल्यू होगी, जैसे मान लो यहाँ पे 98 कर लो, ट्रू वैल्यू के जो सबसे क्लोज्ड वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मोर एक्यूरेट वैल्यू है। तो मोर एक्यूरेट वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मोर एक्यूरेट 1 के सबसे क्लोज क्या है? 0.9, 0.9, 0.9, ये तीनों हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मतलब क्लोज कौन सा है? यहाँ पे 0.98 है, यहाँ पे 0.90 है, यहाँ पे 0.998 है। तो एक्यूरेसी की बात करेंगे तो दिस इज अ मोर एक्यूरेट। क्या चाहेगा? मोर एक्यूरेट। अब प्रिसीजन की बात करेंगे कि कौन सा प्रिसाइज्ड है, तो यहाँ पे प्रिसाइज्ड का मतलब कि रिजोल्यूशन इसका ज़्यादा है, तो यही हमारा प्रिसाइज हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद इस पे डिजिट्स ज़्यादा हैं तो ये मोर प्रिसाइज्ड हो गया। अब अगर हम मान लो इन दोनों को हटा दें, इन दोनों को हमने क्या किया? हटा दिया। ठीक है, तो अब पूछा जाए कि इसमें मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है या मोर एक्यूरेट कौन सा है, तो आपका ऑप्शन होगा 0.9 इज अ मोर एक्यूरेट, यानी कि दिस इज अ मोर एक्यूरेट। मोर प्रिसाइज कौन सा है? मोर प्रिसाइज, अब देखो इसमें क्या है? डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, सॉरी 3 डिजिट्स हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मोर प्रिसाइज्ड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स, राउंडिंग ऑफ के रूल्स,
ठीक है। इस पर चूंकि हमने एक प्रॉपर पहले वीडियो बना रखा है, ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको चाहो तो देख सकते हो। फिलहाल हम लोग मूव ऑन करते हैं एरर एनालिसिस पर। एरर, किसी भी मेजरमेंट में एरर से क्या मतलब है, यानी कि कोई भी चीज़ आप मेजर करते हो उसमें एरर हो गया, मतलब कि उसमें कुछ कमियां होंगी, ठीक है। एरर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब भी आप कोई चीज़ आप मेज़र करते हो तो उस मेज़रमेंट में कोई एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, मान लो एक रॉड ही है, उस रॉड की कुछ एक्चुअल लेंथ होगी, वो एक्चुअल लेंथ मान लो आपको नोन है, ठीक है। आपने मेज़र किया, मेज़र करने के बाद से आपका आंसर आया उस एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी कम, यानी आपने जो मेज़र किया वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी कम मेज़र किया या एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा मेज़र किया, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि हमारे मेज़रमेंट में कुछ एरर है। क्या है? एरर है, ठीक है। तो आपके मेज़रमेंट में क्या है? कुछ एरर है। तो वो एरर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है किसके किसके बीच का, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एरर, ठीक है। तो सिंपल सा टर्म एरर है, तो एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी। अब मान लो जैसे कि एक रॉड था, इसकी लेंथ आपकी थी 1 मीटर, आपने इसको मेज़र किया, हो सकता है एक पर्सन ने मेज़र किया 0.98 मीटर, दूसरे ने मेज़र किया 1.01 मीटर, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि इनके दोनों के मेज़रमेंट में क्या है, कुछ ना कुछ एरर है, मतलब कि इससे कम है और ये वाला इससे ज़्यादा है। तो यहाँ से डिफरेंस फाइंड करके हम यहाँ पे एरर कितना है ये तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये लेंथ नोन नहीं है, यानी आपको मालूम ही नहीं है कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है आपको ये बात पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे? ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हमें ट्रू वैल्यू चाहिए बट वो ट्रू वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम क्या निकालते हैं? एब्सोल्युटली ट्रू वैल्यू। क्या निकालते हैं? एब्सोल्युटली ट्रू वैल्यू। और वो एब्सोल्युटली ट्रू वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा? एवरेज वैल्यू से, यानी कि मेजर्ड वैल्यू जो भी है उसका हम एवरेज ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो व्हाटएवर जो भी है, एक रॉड ही मान लिया, इसको पहली बार या पहली बार मेज़र किया तो इसकी लेंथ आई x1, दूसरी बार मेज़र किया तो इसकी लेंथ आई x2, तीसरी बार मेज़र किया तो इसकी लेंथ आ गई x3, ठीक है। तो अब क्या कहोगे कि कौन सी वैल्यू करेक्ट है, कौन सी वैल्यू ट्रू है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, जो यानी कि एब्सोल्युटली ट्रू वैल्यू चाहिए हमें। क्या चाहिए? एब्सोल्युटली ट्रू वैल्यू। और इसी को दूसरा नाम हम क्या देते हैं? एवरेज वैल्यू। और क्या नाम दे देते हैं? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, ठीक है। अब ये एवरेज या मीन निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे और इसको डिनोट करते हैं किससे? मान लो x बार से, ठीक है। तो ये x बार आपका क्या हो गया? मीन वैल्यू हो गई। अब ये इसी में हम क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एब्सोल्युटली ट्रू वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट एरर चाहिए। क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो हर एक मेजरमेंट में, तो क्या जाएगा? डेल्टा x1 इज इक्वल टू एक्स बार माइनस x1, डेल्टा
x2 इज इक्वल टू एक्स बार माइनस x2, डेल्टा x3 इज इक्वल टू एक्स बार माइनस x3। ठीक है, तो ये आपका आ गया एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद से नेक्स्ट टर्म आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर, ये भी आपका क्या था? एब्सोल्यूट एरर। तो इसका मीन निकाल लो, यानी कि हम इसको लिखेंगे डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू क्या जाएगा? मॉड ऑफ, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लेना, तो इसमें मॉड ले लेंगे, मॉड ऑफ डेल्टा x1 मॉड ऑफ डेल्टा x2 मॉड ऑफ डेल्टा x3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका क्या गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इस मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आपका जो टर्म आता है रिलेटिव एरर। क्या आता है? रिलेटिव एरर। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे आपने क्या निकाला? डेल्टा x1 यानी x बार माइनस x1। तो ये आपका क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या है? मीन, मतलब एब्सोल्यूट एरर, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब इसके बाद से जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है आपका रेट। यहाँ पे मॉड का क्या मतलब कि जैसे मान लो ये डिफरेंस हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव आने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ जो है जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपका क्या आता है? नेक्स्ट टर्म है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। अब ये रिलेटिव एरर यानी इसको डिनोट करते हैं डेल एक्स से, मान लो। ठीक है, तो ये आपका जो डेल एक्स होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का जो एक्चुअल वैल्यू है यानी कि ट्रू वैल्यू के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू के साथ क्या रिलेशन है। यहाँ पे लिख सकते हो मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? सीधे सीधे डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, दिस इज अ डेल एक्स। क्लियर? इसके बाद से नेक्स्ट टर्म आता है आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर यानी कि डेल्टा x परसेंट इज इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100। इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर मिल जाएगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, इसके बाद से अब तो आप एरर निकालना जान गए कि एरर कैसे कैसे हम हर तरह के एरर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए इस पे क्वेश्चंस करते हैं। एक स्टॉप वॉच है, मान लो क्या है? एक स्टॉप वॉच है, एक स्टॉप वॉच है जिसमें हमने टाइम मेज़र किया। T1 इज इक्वल टू आया 2.1 सेकेंड, T2 आया 2.2 सेकेंड एंड T3 आया 2.4 सेकेंड। ठीक है, तो हमने 3 बार जो है उसको टाइम मेज़र किया। ठीक है, तो तीनों बार में जो मेज़रमेंट आया कुछ ऐसा, यानी कि बेसिकली हम मेज़र क्या करना चाह रहे थे? 2 सेकेंड मेज़र करना चाह रहे थे, लेकिन ये 2.1, 2.2, 2.4 कुछ इस तरह से आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें क्या पूछा जाए कि उसकी एक्चुअल में हम क्या मेज़र करना चाह रहे थे? हो सकता है 2.5 मेज़र करना चाह रहे थे, हो सकता है 3 मेज़र करना चाह रहे हों। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको ट्रू वैल्यू चाहिए, यानी कि क्या चाहिए? डेल्टा टी बार
या सीधे टी बार पहले निकाल लो, तो टी बार क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन 3, 2.1 प्लस 2.2 प्लस 2.4 डिवाइडेड बाई 3, ऐड कर लो 4 to 6 और ये 7, तो 6.7 अपॉन 3 यह आ जाएगा 2.32 ज़ा 1 3 3 ज़ा, ठीक है। तो इसको अगर हम राउंड फिगर देखें तो ये आपका आएगा 2.2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा T1 चाहिए, मान लो ऑब्सोलूट एरर चाहिए, तो डेल्टा T1 T बार माइनस T1, 2.2 माइनस 2.1 दैट इज 0.1, डेल्टा T2 चाहिए, T बार माइनस T2, 2.2 माइनस 2.2 0, डेल्टा T3 चाहिए, T बार माइनस T3, 2.2 माइनस 2.4, यह आ जाएगा आपका माइनस 0.2, ठीक है। अब अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए, डेल्टा T बार क्या जाएगा, इनको ऐड कर लोगे 0.1 प्लस 0 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 0.1, ठीक है। अब अगर आपको रिलेटिव एरर चाहिए, रिलेटिव एरर क्या जाएगा, डेल्टा T बार अपॉन T बार, तो 0.1 अपॉन 2.2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10/22 दैट इज 5/11, ठीक है। इसको सॉल्व करके इसको और वैल्यू, इसको छोटी वैल्यू लिख सकते हैं। अब अगर हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए, परसेंटेज एरर, इसमें में क्या करेंगे 5/11 इंटू 100 कर देंगे, 500 अपॉन 11, 44 60 11 5 ज़ा 50, 11 5 ज़ा 55 और आपका 5 यानी कि पॉइंट लग जाएगा 50, 11 5 ज़ा अगेन 55 यानी कि अप्रॉक्स इतना परसेंट आएगा 45.55%, क्लियर। तो इस तरह से ये चारों चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किसी भी मेज़रमेंट के बाद जो एरर आता है, यानी कि उसको हम कोई भी मेज़रमेंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मेज़रमेंट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है बेटा, देखो जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्टिंग उसकी कैसे करेंगे। जैसे आपने कोई चीज़ मेज़र किया, आपने एरर वगैरह सब कुछ फाइंड कर लिया, अब उसको किसी के सामने उसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि उसकी रिपोर्टिंग कैसे करोगे, ठीक है। तो उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए आओ देखते हैं आपने क्या चीज़ निकाला। देखो रिपोर्टिंग दो तरह से आती है, एक आपका ऑब्सोल्यूट एरर इन टर्म्स ऑफ ऑब्सोल्यूट एरर, दूसरा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। दो तरह से हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। ऑब्सोल्यूट एरर के टर्म से रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, तो जैसे मान लो आपने ट्रू वैल्यू मेजर किया होगा, ओवरऑल ट्रू वैल्यू यानी जिसको आप क्या बोल रहे थे, मीन ऑब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। यानी कि मीन ऑब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्युटली ट्रू वैल्यू जिसको हम बोल रहे थे, ठीक है। ये आपका क्या जाएगा एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार, टोटल उस पूरे मेजरमेंट को करने के लिए। तो इस तरह से एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर यूज़ करके कर सकते हो। प्लस माइनस का मतलब यानी कि ये हो सकता है आपका ज़्यादा भी हो सकता है एरर, कम भी हो सकता है, यानी कि इससे कम ज़्यादा हो सकता है, कुछ आगे पीछे
हो सकता है। तो इस प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे है। दूसरा परसेंटेज एरर के टर्म्स में, यानी कि परसेंटेज एरर के टर्म्स में यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा, या फिर ऐसे लिख सकते हो एक्स परसेंटेज वट एवर। ठीक है, जैसे कि अगर अपने मान लो एक लेंथ है एल, उसको मेज़र किया तो इसकी जो लेंथ आई वो आई 2 मीटर, मीन वैल्यू जो आपने 4 बार 5 बार जो भी मेज़र किया उसकी मीन वैल्यू आपकी आई 2 मीटर। ठीक है, लेकिन उसमें एरर जब आपने कैलकुलेट किया मीन एब्सोल्यूट एरर तो उसमें आया 0.1, तो इसको लिखोगे क्या, 2 प्लस माइनस 0.1। आई बात समझ में? तो ये आपका रिपोर्टिंग का तरीका है। इसके बाद से हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एरर, यानी कि हम एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो एरर को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो एरर को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला एप्लीकेशन इसका क्या है, एडिशन में कैसे हम करेंगे। एडिशन, जैसे मान लो ए है, इसमें ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, यहाँ पे हमने बार वर्ड यूज़ नहीं किया क्योंकि अंडरस्टूड है कि आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, ठीक है, वो आपका क्या है कि ऑलरेडी ओवरऑल यानी कि एक्स बार या जो भी हम ले रहे थे उसी के प्लेस पे हमने ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। दूसरा आपका क्या है, बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, एरर इन बी, इसका मतलब ये होता है। तो अगर हमें क्या करना है, ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी आपका क्या जाएगा, सीधे सीधे जो प्लस माइनस के पहले वाले टर्म्स हैं उनको सीधे सीधे आप ऐड कर लोगे, ए प्लस बी, बीच में क्या लगाओगे, प्लस माइनस, और जो एरर है उनको अलग ऐड कर लोगे, डेल्टा ए डेल्टा बी। इसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में यानी कि आपको निकालना है क्या, a माइनस बी, तो a माइनस बी आपका क्या जाएगा, सीधे सीधे a माइनस बी कर लेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ पे एरर, यहाँ पे सॉरी प्लस रहेगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी कि एरर जो है आपका दोनों केसेस में क्या होगा, ऐड होगा, यानी कि ओवरऑल एरर का एडिशन होगा। बाकी उसकी जो ट्रू वैल्यू के साथ जो भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो वो कैलकुलेशन आप परफॉर्म करोगे, बट यहाँ पे ट्रू वैल्यू मतलब जो एरर है, एरर हमेशा ऐड होगा। सिंपल सा फंडा है कि भाई देखो एक पर्सन मिल करके, यानी कि ए मिल करके, ए ने जो है इतनी गलती की तो ए बी ने इतनी गलती की, दोनों ने मिल गया, दोनों मिल गए, तो दोनों के मिलने के बाद से गलतियाँ कितनी हुई, यानी कि कितना मेजरमेंट में एरर आएगा, तो जाहिर सी बात है अंडरस्टूड है कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के केस में आपको क्या करना है, एरर ध्यान रखना कि यहाँ पर भी एरर ऐड है, यहाँ पर भी एरर ऐड है। इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आपका क्या होता है कि रिलेटिव एरर जो है आपका यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, यानी कि डेल्टा x बार अपॉन x ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा, रिलेटिव एरर इन डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि रिलेटिव एरर यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, यानी कि इनका जो भी वैल्यू आए, वॉट एवर वैल्यू आए इसकी, ठीक है, ये आपका रिलेटिव एरर के इक्वल होगा। यानी कि इस केस में एरर इन a इंटू बी, यहाँ पे x क्या है, x इज इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे इसको चाहो तो x इज इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ पे x इज इक्वल टू a माइनस बी ले लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, a इंटू बी अगर आपने किया तो जो रिलेटिव एरर है वो आपका ये आएगा। क्लियर? ओवरऑल चाहो डेल्टा x निकालना है तो डेल्टा x यहाँ से क्या जाएगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b
इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करोगे, एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, ए इंटू बी, सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हो। इसी तरह से अगर आपका डिवीजन हो रहा है, डिवीजन के केस में भी आपका जो रिलेटिव एरर है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, मतलब कि डिवीजन के केस में भी आपका रिलेटिव एरर का एडिशन होता है। आई बात समझ में कि इस केस में भी आपका रिलेटिव एरर का एडिशन होना है। इसके बाद से मान लो किसी भी टर्म की पावर n है, यानी कि जैसे मान लो x इज इक्वल टू a टू दी पावर m b टू दी पावर n। इस केस में आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो एरर होगा डेल्टा x अपॉन x, ये हो जाएगा आपका m डेल्टा a अपॉन a वॉट एवर प्लस n डेल्टा b अपॉन b। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन a n टाइम्स डेल्टा b अपॉन b। उसी तरह से अगर मान लो परसेंटेज एरर निकालना है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, यानी कि परसेंटेज एरर क्या जाएगा, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 दैट इज m डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस n डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। यानी कि अगर आपको a में परसेंटेज एरर पता है, b में परसेंटेज एरर पता है, तो ये डायरेक्ट इसके एरर को उसकी पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट हो जाएगा। यहीं पे अगर इसी चीज़ को डिवाइड में कुछ इस फॉर्म में हो, ये चीज़ जैसे कि मान लो x इज इक्वल टू a टू दी पावर n b टू दी पावर m, यहाँ पे m ले लो, यहाँ पर n ले लो। इस केस में हो कुछ इस तरह से हो तो यहाँ पे क्या जाएगा, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू m टाइम्स डेल्टा a अपॉन a प्लस n टाइम्स डेल्टा b अपॉन b। मतलब कि इससे क्या चीज़ आपको समझ में आई कि हर जगह एरर में हमेशा हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहा है, चाहे वो मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, ठीक है, या फिर आपका जो है एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, हर एक केस में हमने एरर को ऐड किया है। बस ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हमने रिलेटिव एरर को ऐड किया है, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर को दिया जाता है, यानी कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है किसी भी मेजरमेंट में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे हम हमेशा प्लस कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक है, तो अब बाकी इसी पे बेस्ड आगे आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको आपकी बुक्स में मिल जाएंगी, तो सारे क्वेश्चंस आप वहाँ से प्रैक्टिस करना। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। बाकी की चीज़ें आई थिंक इस चैप्टर में सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। बाकी आपका एक बचा है राउंडिंग ऑफ के रूल्स एंड significant figures, rules for the significant figures and to count down the significant figures and rounding off rules। ये दो चीज़ें हैं। तो इसका जो वीडियो का जो मतलब लिंक है इसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जैसा कि हमने पहले बताया है। तो यानी कि ये चैप्टर आपका एक तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें एक थोड़ा सा जो है टर्म आता है कि पैरेलैक्स वगैरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है, पैरेलैक्स मेथड से कोई भी चीज़ को मेज़र करना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको सीधे फार्मूला बेस्ड हैं, यानी कि जैसे कि मान लो इस पर्टिकुलर कार्नर से यहाँ से कोई पर्सन अगर देख रहा है, चलो इसको थोड़ा सा डिस्कस ही कर लेते हैं। यहाँ से मान लो इसको, उस पॉइंट को यहाँ से कोई पर्सन देख रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका लाइन ऑफ साइट ये होगा, ठीक। ये पर्सन मान लो मूव करके यहाँ चला गया तो उसका लाइन ऑफ साइट क्या जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है।
तो जो इसकी जो पोजीशन है, इनके बीच में जो एंगल बना थीटा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर एक रेडियस कंसीडर कर लें और ये जो लेंथ है इसको हमने x कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो क्या इसके सामने ये आर्क होगा, तो x बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर हमें निकालना है कि ये कितनी डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस अगर हम निकालना है तो r इज इक्वल टू क्या जाएगा, x अपॉन थीटा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम ये डिस्टेंस मेज़र कर लिए कि यानी कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो कितना है। पैरेलैक्स का मतलब ही होता है कि आपके अलग अलग लाइन ऑफ साइट से किसी भी बॉडी की पोजीशन अगर अलग अलग हो जा रही है, उसकी रिस्पेक्ट में अलग अलग हो जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स। यानी कि थोड़ा सा आपका जो देखने का तरीका, अभी यहाँ से आप देख रहे होगे तो आपको ये पॉइंट थोड़ा ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ से देख रहे होगे तो ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो उनके बीच में एंगुलर जो शिफ्ट होता है, ठीक है, उस मेथड से, यानी कि इसमें जो आपको जो शिफ्टिंग आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि पैरेलैक्स पे भी बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखता है तो सीधे ये तरीका आप यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।